हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज का टॉपिक है स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज का टॉपिक है स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन स्टूडेंट्स। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि कोई क्रिएट नहीं किया गया है और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ठीक है क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब कि मोमेंटम चेंज हो जाता है कब? जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। बट इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट देन इट्स मोमेंटम मस्ट रिमेन अनचेंज। मतलब कि अगर उस बॉडी में अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा स्टूडेंट्स? अनचेंज रहेगा। और यही टॉपिक को अपने को पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखते हैं, एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का। कोलिजन ऑफ टू मूविंग बॉल, ओके, एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? कोलिजन ऑफ टू मूविंग बॉल में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ करना है स्टूडेंट। देखते हैं, कंसिडर टू बॉल्स A and B of masses m1 and m2 traveling in the same direction along a straight line with velocity u1 and u2 respectively। देखेंगे स्टूडेंट, ये दो बॉल है आपके पास A and B, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है। ये दोनों क्या हुआ देखो, ये किस टाइम में बिफोर कोलिजन है। ये बॉडी u1 क्या है? ज़्यादा है, u1 क्या है? ज़्यादा है u2 से, मतलब ये आगे जा रहा है। तो ये टाइम कौन सा है? बिफोर कोलिजन। ये कौन सा टाइम हो गया? एट द टाइम ऑफ कोलिजन। और ये क्या हो गया स्टूडेंट? आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में देखो स्टूडेंट, मास m1 ही है बट वेलोसिटी चेंज हो गई, v1 हो गया, u1 से v1 हो गया स्टूडेंट्स, और इसका भी वेलोसिटी क्या होगा? v2 हो गया स्टूडेंट्स। देखो ये यहाँ पर फोर्स FAB क्या बता रहा है? फोर्स ऑन A, ठीक है, फोर्स ड्यू टू A ऑन B। FAB क्या बता रहा है? फोर्स ड्यू टू A ऑन B। और FBA क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? फोर्स ड्यू टू B ऑन A। क्योंकि स्टूडेंट जब दो चीज़ टकराती हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है स्टूडेंट। तो ये है FAB और FBA। आगे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपन डेरिवेशन, देखेंगे इधर, ठीक है। एट टाइम T फोर्स ड्यू टू A प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑन B। मतलब जब फोर्स A, ठीक है, जब दूसरे बॉडी से टकरा रहा है, कौन सी बॉडी से? B बॉडी से। तो देखो स्टूडेंट, फोर्स A कर रहा है, किस में प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेलरेशन? B में, ठीक है। तो देखो FAB क्या हो गया? m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। मतलब फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का ma होता है स्टूडेंट्स, a क्या होता है? v माइनस u अपॉन t। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, m2 v2 माइनस u2 अपॉन t, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि पहली बॉडी दूसरे बॉडी से टकरा रही है, पहली बॉडी फोर्स लगा रही है दूसरे बॉडी में, तो दूसरे बॉडी का चेंज होगा ना सब चीज़। एक्सेलरेशन किसका चेंज होगा? दूसरे बॉडी का, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। और टाइम में 2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही टाइम हो रहा है स्टूडेंट्स। कैसा टाइम हो रहा है यहाँ देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फोर्स ड्यू टू बी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑन ए। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब ये बॉडी इससे टकराई, तो ये बॉडी तो इससे टकराई ना, दोनों एक साथ में। और किस टाइम में टकराई? दोनों बॉडी T टाइम में टकराई, इसलिए टाइम में T1 और T2 नहीं लिखा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू बी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑन A, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए A B, जब ये इससे टकराई तो ये भी तो इससे टकरा रही है ना। तो देखो स्टूडेंट्स FBA, इस पर क्या हुआ देखो, m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, ठीक है स्टूडेंट। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये अगर ये इससे टकराएगी तो ये भी इससे टकराएगी स्टूडेंट। तो देखो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट का माइनस आता है स्टूडेंट्स। तो FBA लिख दिया मैंने आपको। अब दोनों की वैल्यू पुटअप किया स्टूडेंट्स, दोनों का टकराने का टाइम सेम था, दो बॉडी एक ही टाइम में टकरा रही थी। तो देखो इसलिए तो अपन ने T1 और T2 नहीं लिखा था, इसलिए T सेम था, इसलिए TT कट गया स्टूडेंट्स। बाकी आपने सॉल्व किया इसको, माइनस को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया स्टूडेंट्स। अब क्या किया यहाँ पर देखो, इनिशियल वाले को सबको एक साइड लिया है, मतलब U1 और U2 वाले को एक साइड लिया है, और फाइनल वाले को एक साइड लिया है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ क्या हो गया, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये प्रूफ कर लिया स्टूडेंट्स कि मोमेंटम क्या होता है? बिफोर जितना था, मोमेंटम बिफोर जितना था उतना ही मोमेंटम क्या है? आफ्टर में है। यही क्या होता है स्टूडेंट? कंजर्वेशन हुआ, ठीक है। जो पहले था वही बाद में है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल की तरफ। आप देखेंगे ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 240 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 1.2 kg। पिस्टल यानी गन। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी? रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट? जब भी कोई गन से फायर करते तो गन, जैसे बुलेट आगे बढ़ती है तो गन भी पीछे हो जाती है स्टूडेंट्स, गन भी पीछे हो जाती है, तो उसी को रिकॉइल वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। इसको आपको निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, गिवन में बुलेट और गन मैंने लिख लिया। बुलेट का मास कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। इसको मैंने kg में चेंज कर लिया तो 1000 से डिवाइड कर दिया। और वेलोसिटी कितना दिया? 240 मीटर पर सेकेंड बुलेट की।
इनिशियल क्या है स्टूडेंट, जीरो है। इनिशियल बुलेट क्या था, जीरो है। बुलेट क्या गन के अंदर है, ठीक है, और वो तो रेस्ट में है, तो इसलिए इनिशियली क्या हुआ, रेस्ट में हुआ। गन में देखेंगे स्टूडेंट्स M2 1.2 kg दिया है और रिकॉल वेलोसिटी निकालना है गन का, V2 निकालना है। और इनिशियली क्या है, ये भी तो रेस्ट में है स्टूडेंट, जैसे बुलेट रेस्ट पे है वैसे ही क्या हुआ, गन भी रेस्ट में इनिशियली, तो U2 भी जीरो हुआ स्टूडेंट्स। फॉर्मूला देखो स्टूडेंट, मैं फॉर्मूला पुट कर दिया इनिशियल मोमेंटम का और आफ्टर मोमेंटम का, M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2, ठीक है स्टूडेंट्स। U1 और U2 जीरो हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जीरो हो गया तो क्या हुआ, ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई स्टूडेंट्स। तो M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, जीरो हो गई, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, M1 की जगह में वैल्यू पुटअप कर दिया 10/1000, V1 की जगह में 240, M2 की जगह में 1.2 और V2 तो निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या किया स्टूडेंट्स, अपन ने इसको इधर फेंका, तो माइनस आ गया स्टूडेंट्स, और फिर अपन V2 की वैल्यू निकाल लिया स्टूडेंट। V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट। ये आप खुद सॉल्व करके बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये माइनस ये दिखा रहा है कि अगर बुलेट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट्स, तो गन किस साइड जा रहा है, उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए तो इसको रिकॉइल बोलते हैं स्टूडेंट्स। रिकॉइल मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये माइनस ये शो कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ स्टूडेंट्स। A stone of mass 2 kg initially at rest suddenly break into 2 पीस, मतलब एक स्टोन 2 पीस में ब्रेक हो रहा है स्टूडेंट्स। कितने मास में, 1.2 kg एंड 0.8 kg रिस्पेक्टिवली। इफ द लाइटर फ्रेगमेंट मतलब कि छोटा वाला टुकड़ा ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, मतलब कि जो लाइटर वाला फ्रेगमेंट है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ हैवियर फ्रेगमेंट। मतलब जो दो चीज़ में टूटा हुआ है, एक हल्का वाला छोटा वाला पत्थर और एक बड़ा वाला, तो बड़ा वाला का क्या है, आपको वेलोसिटी निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको निकालते हैं स्टूडेंट। देखेंगे गिवन मास, कितना मास दिया है स्टूडेंट, 2 kg दिया हुआ है, दोनों का मास M1 M2, क्योंकि वो दोनों क्या था, एक ही फ्रेगमेंट था पहले, ठीक है। वो क्या था, दोनों एक ही था, ठीक है, वो टूटा नहीं था, मतलब फ्रेगमेंट में टूटा नहीं था, वो दोनों एक ही साथ था। अब क्या हुआ स्टूडेंट, देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, लिखा हुआ है देखो इनिशियली एट रेस्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ देखो U को जीरो कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये दो फ्रेगमेंट में टूट गया, एक 0.8 मतलब कि लाइटर वाला फ्रेगमेंट, एक 1.2 kg मतलब कि हैवियर फ्रेगमेंट, ठीक है। लाइटर वाले फ्रेगमेंट की वेलोसिटी आपको दिया हुआ था स्टूडेंट 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ दिया हुआ है लाइटर फ्रेगमेंट 3 मीटर पर सेकंड, और हैवियर फ्रेगमेंट की वेलोसिटी निकालना है स्टूडेंट्स। तो देखेंगे फॉर्मूला M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, मतलब कि आफ्टर मोमेंटम इक्वल टू बिफोर मोमेंटम लिख दिया स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जब ये दोनों टूटे नहीं थे, मतलब वो एक ही थे, दोनों क्या थे, एक ही थे, मतलब क्या था स्टूडेंट, U1 और U2 दोनों क्या था, बराबर था। U1 और U2 दोनों क्या था, बराबर था स्टूडेंट। तो मैं इसको क्या लिख दिया, U लिख दिया, ठीक है। दोनों को बराबर का U लिख दिया, तो दोनों क्या हुआ स्टूडेंट्स, कॉमन हो के U आ गया, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, U क्या आपका, दोनों का क्या है, जीरो है, तो जीरो करके क्या होगा, पूरी वैल्यू जीरो होगा स्टूडेंट्स। तो बचा क्या आपका, ठीक है, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू जीरो बचा स्टूडेंट्स। वैल्यू पुटअप करते हैं, M1 की V1 की तो निकालना है, V2 M2 की वैल्यू और V2 स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर V1 नहीं निकालना है स्टूडेंट, V2 निकालना है। V1 की वैल्यू 3 पुट कर दी है स्टूडेंट्स अपन ने, इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स अपन ने, और V2 की वैल्यू अपन निकाल लिया कितना, -2 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो माइनस क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स, कि ये किस साइड है, अगर लाइटर वाला फ्रेगमेंट ईस्ट के डायरेक्शन जा रहा है, तो ये माइनस क्या दिखा रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा होगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस ये दिखा रहा है कि अगर एक ईस्ट साइड जा रहा है, तो दूसरा क्या जा रहा होगा, वेस्ट साइड जा रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल होमवर्क है स्टूडेंट्स। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑनटू ए स्टेशनरी कार्ट मतलब बुलक कार्ट स्टूडेंट, विद अ फ्रिक्शनलेस व्हील। The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity at the cart as the cart start moving? Assume that no external unbalanced force working in the horizontal direction. मतलब कि कोई external force नहीं है स्टूडेंट। तो आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, उसकी वेलोसिटी निकालना है as the cart start moving, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, इसको अपन इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा स्टूडेंट्स। आप इसको सॉल्व करके रखेंगे और फिर आंसर को चेक करेंगे स्टूडेंट्स। ओके क्लास, यहाँ पर एंड करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।